हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर 2 के बारे में, जो कि है साइटोजेनेटिक्स। इसके हम टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी आपके पेपर 2 में आने की संभावना है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने नॉन कोडेट्स और बायोस्टैटिस्टिक्स के टॉप 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उनमें से 3-4 क्वेश्चन आए थे। इवन 2 लॉन्ग में आया था और 2 शॉर्ट में आया था। तो चलिए कुछ वैसे ही टॉप 15 क्वेश्चन हम पेपर 2 के लिए देखते हैं और देखते हैं इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और आप इन 15 क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले जरूर अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्रोमोसोम मैपिंग से। तो एक्सप्लेन क्रोमोसोम मैपिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि हर यूनिट में इसका एक कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है। ठीक है, तो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर जीन मैपिंग। इसमें क्या क्या आ जाता है? लिंकेज आपका वेरी शॉर्ट में ऐसे ही पूछ सकता है, डिफाइन लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये सारे सब टॉपिक्स है, इनको तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक टेक्निक्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू FISH, GISH एंड DNA फिंगर प्रिंटिंग। वेरी हाई स्कोरिंग एंड मॉडर्न टॉपिक है ये, क्योंकि साइटोजेनेटिक्स के जो टॉपिक्स है वो हम BSc में भी कर चुके हैं, लेकिन FISH और GISH ये थोड़ा नया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरूर कर लेना, इसके चांसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज क्रोमोसोम बेंडिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंडिंग टेक्निक्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। इसमें आ जाता है G बेंडिंग, Q बेंडिंग, C बेंडिंग एंड R बेंडिंग। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब स्ट्रक्चरल चेंजेज इन क्रोमोसोम विद सुटेबल डायग्राम। इसमें आ जाता है डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबेरेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। इसमें आ जाता है ट्राइसोमी, मोनोसोमी एंड पोलीप्लॉइडी एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एन एसे ऑन पोलीप्लॉइडी, डिस्कस इट्स टाइप्स, ओरिजिन एंड इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंसेस। इसमें आ जाता है ऑटो पोलीप्लॉइडी वर्सेस एलो पोलीप्लॉइडी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू ह्यूमंस एंड इंसेक्ट। इसमें आ जाता है XX, XY, XO एंड ZW हेप्लोडिप्लॉइडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज सेक्स डिफरेंशिएशन, डिस्क्राइब द जेनेटिक एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन लिंकेज, एक्सप्लेन क्रॉसिंग ओवर एंड डिस्क्राइब इट्स मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस। लिंकेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिंकेज के टॉपिक के साथ साथ हमें पैकेटीन स्टेज और किजमेटा फॉर्मेशन भी पढ़ना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 है राइट एन एसे ऑन यूजेनिक्स, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूजेनिक्स एंड डिस्कस एथिकल इश्यूज। तो यूजेनिक्स और यूथेनिक्स, ये इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगर यूजेनिक्स या यूथेनिक्स दोनों में से कोई अलग अलग आया तो भी आप लिख सकते हो, अगर डिफरेंस करने के लिए आया तो भी आप लिख सकते हो, तो ये टॉपिक कर लेना। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम यूजेनिक्स, देख लो आ गया ना डिफरेंस, एंड एक्सप्लेन द रोल इन ह्यूमन वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट एन एसे ऑन अप्लाइड जेनेटिक्स एंड इट्स रोल इन ह्यूमन वेलफेयर। मेडिकल जेनेटिक्स, जेनेटिक काउंसलिंग एंड डिजीज प्रिवेंशन, ये टॉपिक्स है, कैसे कैसे जो है जेनेटिक्स का अप्लाई होता है ह्यूमन की लाइफ में, वो सारी चीजें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस विथ सुटेबल एग्जांपल्स। इसमें आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज क्रोमोसोम पेंटिंग, एक्सप्लेन SKY, स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सप्लेन जीन इंटरेक्शन विथ सुटेबल एग्जांपल्स। इसमें आ जाता है सब टॉपिक्स जैसे कंप्लीमेंट्री जीन्स, इपिस्टैसिस, मल्टीपल जीन इंटरेक्शन। ओके, तो ये हो गए कुछ हमारे 15 टॉपिक्स जिनको आपको कवर करना है। अब मैं बताती हूँ आप इन सारे टॉपिक्स को कहाँ से कवर कर सकते हैं। देखो, मेरे चैनल पे BSc फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें मैंने यूनिट 5, ध्यान से देखना, यूनिट नंबर 5, 6
और 7। अगर आप ये 3 यूनिट्स कर लेते हो वहाँ से जाके, तो आपका स्टार्टिंग का 3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी के जो 12 क्वेश्चंस नीचे के बचते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। एटलीस्ट 60 to 70% जो है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इट्स योर चॉइस, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो प्लीज़ उनको रिवाइज कर लो और ये सारे टॉपिक्स जो है इनको अच्छे से कवर कर लेना। बाकी जिनके पास नोट्स नहीं है तो वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। आप पूरी प्लेलिस्ट में से केवल 5, 6, 7 ये 3 यूनिट कवर कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।